नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का यह दूसरा क्लास है, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे भारत में स्वास्थ्य, नगरीय ग्रामीण अंतर, कुपोषण, गरीबी और स्वच्छता संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी कि NFHS, ठीक है, फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग की स्थिति में हाल के वर्षों में क्या प्रवृत्ति देखी गई है। ऑप्शन दिया गया है, स्टंटिंग की दर में कमी आई है, स्टंटिंग की दर में भारी वृद्धि हुई है, स्टंटिंग की दर स्थिर बनी हुई है, और लास्ट वन है कि NFDS 5 में स्टंटिंग का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टंटिंग की दर में कमी आई है। यानी NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश राज्यों में बच्चों में स्टंटिंग का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, यानी कि अपने आयु के अनुसार, यानी जो भी बच्चों की उम्र है उसके अनुसार कम लंबाई का होना। और एक और शब्द आता है वेस्टिंग। इसका मतलब होता है कि बच्चों की जो लंबाई है उसके अनुसार उसका वजन का कम होना। इस मामले में काफ़ी सुधार हुआ है और इसमें कमी दर्ज की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवा के बीच के अंतर को कम करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, कब शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन दिया गया है सन 2000 में, 2005 में, 2010 और 2014 में। तो कब शुरू किया गया था, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005 में। यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत कब, अप्रैल 2005 में कब की गई थी, अप्रैल APRIL, अप्रैल 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंडन हंगर शब्द का मुख्य तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है। हिंडन हंगर शब्द का मुख्य तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन दिया गया है कि गरीबी के कारण पर्याप्त भोजन न मिलना। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है उपवास या व्रत के कारण पोषक तत्वों की कमी। और थर्ड ऑप्शन है कि भोजन में आवश्यक विटामिन और खनिजों की कमी। और गरीबों द्वारा महंगे खाद्य पदार्थों का उपयोग न कर पाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोजन में आवश्यक विटामिन्स और खनिजों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। ठीक है, ये इसका राइट जवाब है। यानी हिंडन हंगर, इसका जो अर्थ होता है यानी कि पर्याप्त मात्रा में कैलोरी तो मिलना, लेकिन शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं जैसे आयरन हो गया, विटामिन हो गया, विटामिन ए, जिंक, ठीक है, इन सब का अभाव होना। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कौन सा चरण ODF यानी खुले में शौच से मुक्त, ODF का मतलब खुले में शौच मुक्त प्लस यानी ODF प्लस गांवों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसका ऑप्शन है चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड, चरण थर्ड और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चरण सेकेंड, यानी इसका सेकेंड फेज है, यानी स्वस्थ ग्रामीण मिशन के चरण सेकेंड। ठीक है, इसका लक्ष्य ODF की स्थिति को बनाए रखना और ODF प्लस यानी हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस समिति ने कैलोरी खपत के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय को भी शामिल किया। तो किस समिति ने, ऑप्शन दिया गया है अलग समिति, वाई के अलग कमेटी, तेंदुलकर समिति यानी कि तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन समिति यानी रंगराजन कमेटी, और लकड़ावाला समिति, लकड़वाला कमेटी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी,
रंगराजन समिति। ठीक है, यानी कि रंगराजन समिति ने गरीबी रेखा को संबोधित किया और भोजन जिसमें कि कैलोरी और प्रोटीन के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले व्यय को भी एक मानक के रूप में शामिल किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों में न्यूनतम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करके आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक कानूनी गारंटी प्रदान करता है? ऑप्शन दिया गया है आपको स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, और ऑप्शन सी दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। इसी को क्या बोलते हैं? मनरेगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाता है और एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए गारंटी रोजगार मजदूरी रोजगार का प्रावधान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ए यानी कि 2 लाख, बी 3 लाख, सी 5 लाख और डी 10 लाख रुपए। तो कितना? तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब है, यानी कि 5 लाख रुपए का। ठीक है, आयुष्मान भारत PMJAY योजना के तहत पात्र परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल यानी कि सेकेंडरी और टर्टियरी केयर के लिए प्रतिवर्ष कितना? 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, पोषण अभियान का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग और समूह में कुपोषण को कम करना है? ठीक है, ऑप्शन दिया केवल वयस्क पुरुष और महिलाएं, और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, केवल किशोर लड़कियां और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI में किन 3 प्रमुख आयामों को शामिल किया गया है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए इसके आय, उपभोग और बचत, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, रोजगार, आवास और कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और पीने का पानी। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब है कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों का उपयोग करके गरीबी का आकलन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM के अंतर्गत ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्रामीण स्तर पर कौन होता है? आपको ऑप्शन दिए ANM होती हैं, आशा होती हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और चिकित्सा अधिकारी। तो ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा अधिकारी तो होता नहीं है, ठीक है, ANM और आशा। तो इसका जो राइट जवाब है वो कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, आशा। ठीक है, आशा कार्यकर्ता जो होती हैं, यानी कि आशा कार्यकर्ता NRHM की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिन्हें ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं और समुदाय के बीच एक ठीक है, एक सेतु के रूप यानी कि प्रत्याशित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर सकते हैं, इसके रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है कि भारत में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है कैल्शियम की कमी, विटामिन D की कमी, आयरन की कमी, आयोडीन की कमी। ठीक है, तो कौन सा इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी आयरन की कमी।
ठीक है। यानी भारत में अधिकांश मामलों में एनीमिया का मुख्य कारण शरीर में आयरन यानी कि लौह तत्व की कमी होना है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है, गिर जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। दूषित पानी और खराब स्वच्छता के यानी सैनिटेशन के कारण कौन सी प्रमुख बीमारी उत्पन्न होती है? ऑप्शन दिए गए मलेरिया और डेंगू, डायरिया और हैजा, टीबी और अस्थमा, मधुमेह और कैंसर। तो कौन सा इसका सही जवाब है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होता है, डायरिया और हैजा होता है। ठीक है, यानी डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां दूषित जल के सेवन और खराब स्वच्छता के कारण फैलने वाले प्रमुख जल जनित ये सब बीमारियां हैं। ठीक है, यानी जल जनित से होने वाली है, दूषित जल के पीने से सब होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 13। यूनेस्को एनएसएसओ द्वारा गरीबी के आकलन के लिए किस अवधारणा या मानदंड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, वार्षिक पारिवारिक आय, क्रय शक्ति क्षमता और सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 13 का ऑप्शन नंबर ए, यानी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, MPCE। ठीक है, यानी एनएसएसओ परिवारों द्वारा किए गए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, ठीक है, इसके आंकड़ों का उपयोग करके गरीबी का क्या करता है, अनुमान लगाता है। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक IPHS दिशा निर्देशों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC सामान्यतः कितनी आबादी को सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है? ठीक है, तो जो CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो खोला जाता है वो कितनी आबादी होनी चाहिए उस इलाके की? ठीक है, तो क्वेश्चन जो 14 है एंड इसके लिए ऑप्शन दिया गया 20,000 से 30,000, 80,000 से 1,20,000, ठीक है, 3,000 से 5,000 और 5 लाख से अधिक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 80,000 से 1,20,000 तक की आबादी होनी चाहिए। ठीक है, यानी IPHS मानदंडों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में लगभग 80,000 से लेकर 1,20,000 तक की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC स्थापित किया जाता है या किया जाना चाहिए। और इसका पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए ये जो संख्या है वो लगभग 30,000 है। अगला प्रश्न है 15, यानी कि कुपोषण के संदर्भ में वेस्टिंग शब्द क्या दर्शाता है? कुपोषण के संबंध में वेस्टिंग जो शब्द है वो क्या दर्शाता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है उम्र के हिसाब से कम लंबाई, लंबाई के हिसाब से कम वजन और उम्र के हिसाब से कम वजन और शरीर के ऊतकों यानी टिश्यूज का अत्यधिक विकास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। इसके जो पहले जो प्रश्न आया था वहाँ पे आपको समझाया भी था मैंने, यानी कि लंबाई के हिसाब से कम वजन। ठीक है, यानी वेस्टिंग का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति या कोई जो बच्चा है विशेषकर उसकी लंबाई के हिसाब से उसकी वजन का क्या कम होना, उसके अनुपात में कम होना, जो तीव्र या हाल ही में हुए कुपोषण को एक ये चीज़ दर्शाता है। अगला प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन 16। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDGs में किस लक्ष्य का संबंध गरीबी को उसके सभी रूपों में दुनिया से समाप्त करने से है? SDG 1, SDG 2, SDG 3 और SDG 4। ठीक है, तो कौन सा है? इसका जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट है, यानी SDG फर्स्ट। ठीक है, यानी सतत विकास लक्ष्य फर्स्ट का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी की समाप्ति यानी कि बिल्कुल नो पावर्टी, जीरो पावर्टी, ठीक है, जिसमें सभी जगहों पर सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का संकल्प है। इसके बाद अगला प्रश्न है यानी कि 17। स्वच्छता ही सेवा SHS स्वच्छता ही सेवा अभियान मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? यानी कि जो स्वच्छता ही सेवा जो अभियान है इसका शुरू करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसके लिए ऑप्शन दिया गया शौचालयों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना, क्या इसके लिए शुरू किया गया है? अगला प्रश्न है
अगला ऑप्शन है कि जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में गंदे पानी का उपचार करना और स्वच्छता कर्मियों को पेंशन योजना प्रदान करना। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर है? 17 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी कि जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देना। यानी कि स्वच्छता ही सेवा अभियान का जो उद्देश्य है आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, श्रमदान को प्रोत्साहित करना और स्वच्छ भारत को एक जन आंदोलन बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिएगा 18। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में होने वाले प्रवास माइग्रेशन का भारत में स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया गया कि शहरी मलिन बस्तियों यानी स्लम की स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ता है, नगरीय ग्रामीण अंतर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में स्वतः सुधार होता है और इसका स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शहरी मलिन बस्तियों के बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि ग्रामीण से शहरी प्रवास के कारण अक्सर शहरों में स्लम क्षेत्रों का निर्माण होता है जहां स्वच्छता की कमी और भीड़ भाड़ के कारण स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 19 है कि भारत में बच्चों में कुपोषण का एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया, नहीं आपसे बताना है। ऑप्शन दिया है कि महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की कमी, गरीबी और क्रय शक्ति की कमी, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं का अभाव, खाद्यान्न यानी कि अनाज के कुल उत्पादनों में कमी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि खाद्यान्न यानी अनाज के कुल उत्पादन में कमी। ठीक है, यानी भारत में खाद्यान्न का कुल उत्पादन पर्याप्त से अधिक है, अतः अनाज के उत्पादन में कमी कुपोषण का कारण नहीं है, बल्कि समस्या क्या है? वितरण विविधता और आर्थिक पहुंच की है। ठीक है, इसी की वजह से समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न 20, यानी तेंदुलकर समिति तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए किस विधि का समर्थन किया है? किस विधि का समर्थन किया है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया विशुद्ध रूप से कैलोरी की खपत मानदंड, उपभोग व्यय आधारित गरीबी रेखा बास्केट, आय आधारित माप पद्धति, मानव विकास सूचकांक के अंक। ठीक है, तो कौन सा इसका सही जवाब है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी उपभोग व्यय आधारित गरीबी रेखा बास्केट। ठीक है, पॉवर्टी लाइन बास्केट। तेंदुलकर समिति ने कैलोरी मानदंड से हटकर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, ठीक है, MPCE को आधार बनाया और शिक्षा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय को भी इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी यूनिवर्सल हेल्थ, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया गया सभी नागरिकों को मुफ्त और असीमित इलाज प्रदान करना, निजी अस्पतालों की सेवाओं को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना, लोगों को वित्तीय कठिनाई के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना और केवल संक्रामक रोगों का मुफ्त उन्मूलन। तो इसका जो सही जवाब क्या है? 21 का, यानी कि सी इसका सही जवाब है, यानी लोगों को वित्तीय कठिनाई के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। ठीक है, यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जो UHC है, इसका अर्थ है कि सभी लोगों को बिना किसी वित्तीय कठिनाई के आवश्यकता पड़ने पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 22 और ये इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है। भारत में ODF प्लस का आधिकारिक अर्थ क्या है? क्या मतलब है इसका? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, यानी कि खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना और ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना, केवल 100% घरों में पक्के शौचालयों का निर्माण
और खुले में शौच से मुक्त होना, लेकिन कचरा प्रबंधन अनिवार्य नहीं है। सड़कों की नियमित सफाई और कचरा जलाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यानी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से लगभग 22 प्रश्नों की एक छोटी श्रृंखला समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया है और आपका अगर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है, आपके मित्र का है, तो आप उनके पास से वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।